Good morning, my dear students. How are you all? All are good. Now start our lesson. Our lesson is a birthday letter. ये लेटर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नैनी जेल से अपनी बिटिया इंदिरा गांधी के बर्थडे पर उसे गिफ्ट के रूप में भेजा था। 1930 में जो हमारी इंडिया थी वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। यहाँ पर ब्रिटिश लोगों का राज होता था, तो हमारे जितने भी लीडर्स थे या फ्रीडम फाइटर्स थे उन सबको जो है प्रिजन में डाल रखा था। तो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू थे वो भी उस टाइम नैनी जेल में थे। तो उन्होंने वहाँ से अपनी बेटी को ये पत्र लिखा था और ये उनके जन्मदिन का गिफ्ट था। इसकी समरी मैं आपको समझाती हूँ। पंडित नेहरू हु वाज इम्प्रिजन्ड इन नैनी जेल बाय द ब्रिटिश सेंड अ लेटर एज अ गिफ्ट टू हिज डॉटर इंदिरा ऑन हर बर्थडे। ये मैंने आपको बताया कि नैनी जेल से उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट के रूप में ये लेटर भेजा था। पंडित नेहरू रॉट टू हिज डॉटर टू टेल हर हाउ बापूजी एंड had motivated the common man to become a part of the struggle for freedom। उन्होंने इस लेटर के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि हमारे जितने भी नेता हैं उस समय, जैसे महात्मा गांधी जी थे, बापू जी थे और भी बड़े बड़े जितने भी नेता थे, उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल करके जो एक कॉमन मैन था, एक जो आम नागरिक था, उसको भी स्वतंत्रता की जो परिभाषा उसको समझाया और उनको मोटिवेट किया कि आप आगे बढ़ के इस गुलामी से आज़ाद होने के लिए प्रयत्न करो। ठीक है। बापूजी हैड मोटिवेटेड द कॉमन मैन टू बिकम ए पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कि हमें इस आज़ादी की लड़ाई में हमें जितने भी हम हिंदुस्तानी हैं सबको पार्टिसिपेट करना है। गांधी जी वॉज इन प्रिजन बट इट वॉज हिज लव फॉर ऑल द मैजिक ऑफ हिज मैसेज एंड स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडियन पीपल। गांधी जी उस समय चाहे क्या थे, वो भी जेल में थे, लेकिन उनके जो मैसेजेस थे, जो वो लिखते थे, वो जो बोलते थे, तो जो एक आम नागरिक था वो भी उनका एक तरह से फैन बन चुका था। वो उनके शब्दों को एक पत्थर की लकीर समझता था और उनके कहे हुई बातों को ध्यान दे करके आज़ादी के लिए की लड़ाई में शामिल होता था। ठीक है। द कॉमन मैन एंड वुमेन बिकम हीरोज व्हेन दे फॉट फॉर ए कॉज। उन्होंने कहा कि एक जो आम नागरिक है, आम नागरिक औरत या आदमी जो भी है, वो भी एक हीरो बन सकते हैं, एक बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं अगर उनके पास किसी चीज़ की लड़ाई करने का कोई सॉलिड कॉज हो या कोई कारण हो, कोई ऐसा हो कि नहीं ये हमारी चीज़ें, ये तो हमें अवश्य ही मिलनी चाहिए, तो हमारी जीत अवश्य ही होगी। पंडित नेहरू टोल्ड इंदिरा अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डूइंग व्हाट वाज राइट जस्ट लाइक गांधी जी। उन्होंने अपनी बेटी को ये भी समझाया कि इस लेटर के अंदर कि कितनी इम्पोर्टेंस है अंडरस्टैंडिंग की, कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या चीज़ हम सही कर रहे हैं, उसको जान करके हमें आगे बढ़ने में क्या होता है, मदद मिलती है। उसके लिए उन्होंने ये समझाया कि जैसे गांधी जी हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं, आम नागरिक को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आगे आकर के स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दे। He told her that fighting for freedom was the right thing to do। उन्होंने कहा कि जो ये है आज़ादी की लड़ाई जो है, फाइटिंग फॉर द फ्रीडम वॉज द राइट थिंग। उन्होंने कहा ये बिल्कुल राइट थिंग है और एंड दैट शी शुड नॉट हैव फियर्ड बीइंग ए पार्ट ऑफ मूवमेंट, और उसको कभी भी ये डरना नहीं चाहिए और इसको इस मूवमेंट का पार्ट बनना चाहिए, पार्ट ऑफ मूवमेंट। ठीक है। पंडित नेहरू एडवाइज इंदिरा नेवर टू एनीथिंग टू सीक्रेट। उसने कहा कि कोई छुपाने की चीज़ नहीं है, सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है। एंड नॉट टू विश टू हाइड एनीथिंग बिकॉज, और कोई भी चीज़ हमें दबा करके रखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ओनली ए फियरफुल पर्सन हाइड्स द एक्टिविटी। मैंने कहा जो एक डरा हुआ इंसान होता है वो अपनी किसी भी एक्टिविटीज़ को छुपाता है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी फ्रीडम की लड़ाई कर रहे हैं,
हम अपनी आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हमें छुपने का या डरने का हमें कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए। पंडित नेहरू विश इंदिरा टू ग्रो अप इनटू अ ब्रेव सोल्जर इन इंडिया सर्विस, और अपनी उन्होंने बेटी को समझाया कि तुम भी बड़े होकर एक क्या बनोगी, एक बहादुर सिपाही बनोगी अपनी इंडिया की, और अपनी सर्विसेज इंडिया के लिए दोगी। इसमें पूरा उन्होंने सिर्फ यही समझाया उनको कि मैं जो हूँ, मैं तो जेल में हूँ, मैं तुम्हारे पास क्या उपहार भेज सकता हूँ। मैं तुम्हें एक समझाने के तौर पर, एक मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर आपको ये एक लेटर लिख करके भेज रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि तुमने जीन डी आर्क की कहानी पढ़ी थी, उन्होंने एक बताया कि तुमने अभी पहले जीन डी मार्क की कहानी पढ़ी थी कि तुम्हारे अंदर ये इच्छा हुई कि मैं इसके जैसी ही बनूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कॉमन मैन जो होता है वो अपनी दाल रोटी और बच्चों की चिंता करता है, अपनी घरेलू चिंता करता है, लेकिन समय आने पर पूरा राष्ट्र जो है वो एक हमारा जो महान उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य हमारा, क्या है, आज़ादी, उसकी लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए तैयार रहता है। और फिर उन्होंने गांधी जी के बारे में उनको बताया कि एक हमारा जो महान नेता है जिन्होंने हमारे पूरे राष्ट्र को एक महान कार्य के लिए प्रेरित किया है, मतलब आगे बढ़ाया है, उसको बढ़ाने के लिए उनकी जो मेन जो मकसद किसका है कि भूखे निर्धनों और पीड़ितों को स्वतंत्र कराना। मतलब उनका क्या था कि हमें इंडिया को फ्रीडम दिलानी है। मोटिव क्या था महात्मा गांधी का या हमारे जितने भी लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू थे, शास्त्री जी थे, सबका मोटिव ये था कि हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा एक तरह से भुखमरी है, पावर्टी है, सब लोग बहुत डरे सहमे रहते हैं ब्रिटिश लोगों से, तो हमें जो है आज़ादी चाहिए, हम इनके गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमें इंडिया का हमें हमेशा क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और ये क्या है कि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी क्या है, एक पर्सनल हमारी चीज़ है, पर्सनल चीज़ है हमारी, तो इसको हमें संभालना बहुत ज़रूरी है। और जो ये स्वतंत्रता आंदोलन है या इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो था, वो कोई छुपाने की या डरने की चीज़ नहीं है, ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपनी भारत माँ को आज़ाद कराना ही है। इसी प्रकार अपने निजी जीवन में भी धूप स्थापित करनी चाहिए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मेरे को ये उम्मीद है कि मेरी बेटी जो इंदिरा है वो आगे चल करके मेरे बताए हुए जो रास्ता है उस पर चलेगी और देश के लिए एक भावी सैनिक बन करके देश की सेवा करेगी। उन्होंने सारा ये इसमें कंप्लीट यही बताया कि हमें अपने देश की सेवा करने के लिए हर पल हर क्षण तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद पैसेज है, इसके अंदर पैसेज 1, इसके अंदर क्वेश्चन आंसर है टू हुम डिड पंडित नेहरू राइट द लेटर। किसको लिखा था पंडित नेहरू ने? अपनी बेटी इंदिरा गांधी को। ठीक है, लेटर टू हर डॉटर इंदिरा। ऑन विच ओकेजन डिड पंडित नेहरू राइट द लेटर? किस ओकेजन पे लिखा था? इंदिराज बर्थडे पर, जब इंदिरा का बर्थडे था उस पर उन्होंने ये लेटर लिखा था। फ्रॉम वेयर डिड पंडित नेहरू राइट द लेटर? कहाँ से लिखा था लेटर? उन्होंने नैनी जेल से लिखा था। वाई वॉज पंडित नेहरू अनेबल टू सेंड मटेरियल प्रेजेंट? वो क्यों नहीं भेज सकते थे उसके लिए कोई उपहार? क्योंकि वो क्या थे? जेल में थे। ही वॉज इन द प्रिजन। तो वो कोई गिफ्ट वैसे नहीं भेज सकते थे कि उसको टॉय भेजे या कोई ड्रेस भेजे, सिर्फ वो अपने मन के जो भाव थे उनको लिख करके लेटर के रूप में उनको भेज रहे थे। हु इम्प्रिजन्ड पंडित नेहरू एंड वाई? किसने उनको जेल में डाला था? ब्रिटिश इम्प्रिजन, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश की उस टाइम में सत्ता थी, अंग्रेजों की शासन चल रहा था, तो उन्होंने उनको डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि वो फाइटिंग फॉर इंडियाज फ्रीडम, क्योंकि वो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए
लड़ाई कर रहे थे। ऐसी पैसेज 2 है इसमें। इन हिस्ट्री वी रीड टू ग्रेट पीरियड्स इन द लाइफ ऑफ नेशंस, और ये यहाँ तक है इसका आवरसेल्व्स इन दिस ग्रेट ड्रामा, आपकी बुक के अंदर है। ये पैसेज को आपको पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। व्हाट डू वी रीड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा है? वी रीड ऑफ ग्रेट पीरियड इन द लाइफ ऑफ नेशंस ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन। जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हुए हैं, चाहे वो मैन है या वुमेन है, उनके बारे में हमने पढ़ा है। हुज स्टोरी फैसिनेटेड इंदिरा, किसकी स्टोरी ने उनको आगे बढ़ने का मौका वो दिया था, साहस? द स्टोरी ऑफ जीन्स ट्री आर्क, ये इसको नाम को याद रखना। इनकी स्टोरी पढ़ करके वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और उनकी तरह से वो बनना चाहती थी। वेयर वॉज बापूजी एट दैट टाइम, बापूजी कहाँ थे उस टाइम? वो भी कहाँ थे? इम्प्रिजन एट दैट टाइम, वो भी जेल के अंदर थे। हु वॉज कॉल्ड बापूजी, किसको कहा जाता है बापूजी? महात्मा गांधी को, ठीक है। महात्मा गांधी वॉज कॉल्ड बापूजी। व्हाट वॉज द मैजिक ऑफ बापूजी, बापूजी का मैजिक क्या था? कि जितने भी मैन और वुमेन थे वो सब जो थे वो फ्रीडम, उस फ्रीडम के, इंडिया फ्रीडम के जो मूवमेंट चल रहा था उसके अंदर आ गए थे। बापूजी's मैजिक हैड स्टोलन द हार्ट ऑफ इंडियाज मिलियन, बहुत से हजारों लाखों लोगों का उन्होंने दिल चुरा लिया था। मैन एंड वुमेन एंड इवन लिटिल चिल्ड्रन, बच्चे, औरतें और आदमी तथा छोटे बच्चे भी, दे कम आउट देयर लिटिल शेल्स एंड बिकम इंडिया सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम, वो अपने अपने शेल मतलब अपने घरों से निकल आए और एक सैनिक बनकर, एक सोल्जर बनके जो वो था इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसके अंदर उन्होंने भाग लिया। उसके बाद आपका आ जाता है, ये मैंने सारा आपको कराई दिया। उसके बाद है इसका कंप्लीट द सिमिलर साउंडिंग पेयर्स, एक जैसे साउंड वाले पर, जैसे लॉस और लूज, फिर पीस और पीस, वीक एंड वीक, अलग अलग मीनिंग है दोनों के, तीनों के। वेस्ट, कास्ट, इसको आप कॉपी में करोगे अपने यहाँ। इसके बाद आपका ये आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स है, इन्हीं वर्ड्स का ही है। जैसे फर्स्ट है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आप अपने टाइम को खराब नहीं करो। दिस पेयर ऑफ जीन्स इज टाइट एट द वेस्ट, वेस्ट मतलब खराब करना है, और वेस्ट मतलब कमर, कि जो ये जीन्स है ये मेरी कमर पर टाइट है। द पीपल वर ईगर टू डैश देयर वोट, क्या इसमें ए में क्या आएगा? वो, कास्ट। फिर उसके बाद वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट मतलब जात पात। और फिर इसके साथ गांधी जी बिलीव्ड इन डैश एंड नॉन वायलेंस, पीस मतलब शांति। गिव मी अ डैश ऑफ केक, पीस मतलब टुकड़ा, एक का मतलब शांति, एक का मतलब टुकड़ा। फिर प्लीज डोंट लॉस माई बुक, में लॉस मतलब खोना, मेरी बुक को आप खोना मत। समीर ऑलवेज वियर ए डैश शर्ट, जो समीर है वो हमेशा ढीली शर्ट पहनता है। ए डैश हैज 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि वीक, WEE के वीक। रानी इज डैश इन इंग्लिश, रानी इज वीक, WEA के वीक मीन्स कमजोर है, किसमें? इंग्लिश में। ये आप अपनी कॉपी में करोगे। इसके बाद में आप जो आ जाओगे, ये भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं। इसमें जो है व्हेन, व्हाट, वेयर, वाई, हु, whom, whose, which, how, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको इसमें ये लगाना है। जैसे अभिमन्यु डैश आर यू गोइंग विवेक, वेयर आर यू गोइंग विवेक? आई एम गोइंग टू द डॉक्टर। डैश आर यू गोइंग टू सी अ डॉक्टर, इसके अंदर क्या आएगा आपका? वाई आर यू गोइंग टू सी अ डॉक्टर, क्यों देखने जा रहे हो आप? तो इसमें वाई आ जाएगा। आई हैव गॉट ए टेरिबल स्टमक एक, मेरे पेट में बहुत दर्द है। डैश डॉक्टर विल यू गो टू
कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? तो विच डॉक्टर विल यू गो टू, डॉक्टर सोलंकी और डॉक्टर गुप्ता? यू शुड गो टू डॉक्टर सोलंकी डैश, बट डैश आर हिज टाइमिंग टू सी. हाउ आर हिज टाइमिंग टू सी? पेशेंट्स एंड डैश विल यू गो देयर विवेक. बट के साथ क्या आ जाएगा आपका? बट वॉट आर हिज टाइमिंग टू सी, उसकी टाइमिंग क्या है? एंड द पेशेंट्स एंड डैश विल यू गो देयर विवेक. तो उसमें क्या आएगा? हाउ विल यू गो देयर, कैसे जाओगे. ठीक है, पेशेंट और आप कैसे जाओगे वहां पर. इसको फिल इन द ब्लैंक से सिंपल, इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ लर्न कर लेना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसके अंदर आपको एडजस्ट करना है. फिर उसके बाद आता है ये वाला, जैसे कॉलम, मैच द कॉलम है, इसके अंदर ईट के साथ क्या आएगा? ईट हेल्दी फूड, लव योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स. फिर थर्ड है रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों की आदर करो. फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो. स्टडी, स्टडी के साथ क्या आएगा? एवरी डे या रेगुलरली, मतलब आपको रोजाना पढ़ना चाहिए, रेगुलरली. एक्सरसाइज, रेगुलरली या एवरीडे, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. सिंपल सिंपल है, इसको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद इसके अंदर जो है एक लेटर आपको लिखना है, छोटा सा लेटर है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं इसमें लिखनी है आपको. मैं बताती हूँ अभी. आपको अपने पापा को लेटर लिखना है, जिसमें कि आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने बारे में और घर के बारे में बताना है. सिंपल 4-5 लाइनें आप इसकी बनाइए और उसके बाद मेरे पास ये लेटर आप लिख करके भेजना. जो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जो इसमें कि आप याद कर सकते हो कि अगर आपको अपने पापा को कुछ भी चीज़ बतानी है तो आपको 4 या 5 लाइनें क्या क्या लिखनी है. फॉर्मेट जो है, पहले डेट आ जाएगा ऊपर, फिर डियर फादर आ जाएगा, फिर उसके बाद डियर लिखो या रिस्पेक्टेड लिखो एज यू विश. उसके बाद आप 4 लाइन उसमें छोटी सी लिखोगे, जैसे कि वी आर ऑल क्वाइट हैप्पी हियर, द ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली लुक आफ्टर ग्रैंड डैड एंड ग्रैंड मॉम. और मतलब इनके साथ हम बहुत खुश हैं डेली रूटीन में. आई एम स्टडिंग हार्ड फॉर माई एनुअल एग्ज़ाम, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ. और उसके बाद जो है कि मम्मा इज़ ऑल्सो वेरी फाइन, और प्लीज़ कीप राइटिंग टू अस रेगुलरली, कि आप है ना हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ लिखते रहना, ये हमारे संपर्क में रहना. इस तरीके से आपको एक लेटर लिखना है. आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए. फॉर्मेट सही होगा तो उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो ऑलरेडी ही अच्छे मिल जाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो आ जाता है, ये ऑलमोस्ट मैंने लेसन आपको कंप्लीट करा दिया है. छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, उसको आपको करना है. ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो और मैसेज कर सकते हैं. ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे.